स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी पन्ना की, जहां पुलिस ने गश्त के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की। साथ ही बात होगी नीमच की, जहां पीड़ित परिवार ने सरकार से आयुष्मान कार्ड प्राइवेट हॉस्पिटल में मान्य करने की मांग की है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। डिंडोरी के गांगपुर गांव में 12वीं की छात्रा का शव घर पर फांसी से झूलते पाया गया। घटना की खबर के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि मृतका अपनी दादी के साथ रहकर पढ़ाई कर रही थी। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को घर से निकाला और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। छात्रों ने आत्महत्या की है या हत्या कर शव को फंदे से लटकाया गया है, पुलिस इसकी तहकीकात में जुटी है। आइए जानते हैं डिंडोरी कोतवाली टीआई दुर्गा प्रसाद ने क्या कहा। ये गांगपुर डिंडोरी की घटना है। एक शालिनी बनाफर नाम की लड़की है जो करीब 18 वर्ष की थी और 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। आज हमें सूचना मिली कि उसके द्वारा घर में फांसी लगा ली गई है, जिस पर हमारी पुलिस टीम वहाँ मौके पर गई और मृतका के शव का पीएम करवाया और मर्ग इंटीमेशन अन्य कार्रवाई उसमें की गई है। प्रथम दृष्टया उसके परिजन उसके साथ नहीं रहते थे। उसकी माँ बचपन में छोड़ के चली गई थी, पिताजी भी बाहर रहते हैं और विगत एक सप्ताह से दादी भी उसे छोड़कर चली गई थी। तो यह प्रकरण अभी जांच में है। जो जैसे तथ्य आएंगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। डिंडोरी से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की लापरवाही पर लगाम लगाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने भले ही सार्थक ऐप के माध्यम से ऑनलाइन हाजिरी दर्ज करने के निर्देश दिए हों, लेकिन सार्थक ऐप भी शिक्षा विभाग के लिए सार्थक साबित नहीं हो पा रही। डिंडोरी के ग्रामीण इलाकों में कई सरकारी स्कूलों में प्रधानाध्यापक और अध्यापक हर रोज देरी से स्कूल पहुंच रहे हैं। सार्थक ऐप की हकीकत जानने टीम बजाग विकासखंड के सरवाही गांव पहुंची, जहां शिक्षकों वाले पीएम श्री हाई स्कूल में 10:30 बजे तक कोई शिक्षक नहीं पहुंचे। बच्चों की प्रेयर के दौरान पहले एक शिक्षक पहुंचे और फिर कुछ देर बाद स्कूल की प्राचार्य पहुंची। प्राचार्य ने बताया कि स्कूल में 6 शिक्षक हैं, जिनमें से 2 शिक्षकों को मीटिंग में भेजा गया है। बाकी के 2 शिक्षकों के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं। इस मामले में एसडीएम ने लापरवाह शिक्षकों पर कार्यवाही की बात कही है। आइए जानते हैं प्राचार्य प्रभारी दुलारी मोंगरे, बजाग ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तीरथ सिंह परस्ते और बजाग एसडीएम राम बाबू देवांगन ने क्या कहा। राज्य शासन ने सार्थक ऐप चालू किया है, क्या इसका मकसद है, कैसे व्यवस्थाएं सुधरेंगी? सार्थक ऐप चालू करने का यही मकसद है कि सार्थक ऐप जब चलाएंगे तो टीचर समय में जाकर के हाजिरी लगाएंगे और समय में छुट्टी करके जाएंगे। मतलब शासन जो है एक कसावट ला रही है। कसावट लाने के लिए सार्थक ऐप जो है चालू किया गया है। क्या फ़ायदे हैं सार्थक ऐप से? सार्थक ऐप से ये फ़ायदे हैं कि शिक्षक जो लापरवाह शिक्षक हैं वो समय में संस्था में जा रहे हैं, सार्थक ऐप पे उपस्थिति लगा रहे हैं और पूरी समय तक शिक्षा दे करके और जो शासन का समय है 4:30 बजे फिर उपस्थिति लगा करके अपने घरों को जाते हैं। तो ये एक सुधार हुआ उससे। डिंडोरी जिले में देखा जा रहा है कि सार्थक ऐप का उपयोग शिक्षक नहीं कर रहे हैं, टाइम से स्कूल नहीं जा रहे हैं। देखो कहीं कहीं विसंगतियाँ होती हैं, या टीचर कभी बीमार पड़ गया या कोई है तो उसी के चलते सब है। जैसे अपन अभी सरवाही का मामला था, मैं प्रिंसिपल से तुरंत बात करके देखा हूँ तो एक टीचर जो है वो बीमार था इसलिए थोड़ा लेट हुआ है और एक टीचर आज का ट्रेनिंग है बीआरसी उसमें सामाजिक विज्ञान का, वहाँ हो गया है। 2 टीचर उपस्थित रहे होंगे, अभी 4 टीचर हैं। सर इस सरवाही स्कूल में शिक्षक टाइम पे नहीं आ रहे हैं। 10:30 बजे का स्कूल है, लेकिन 10 बजे स्कूल आना चाहिए, लेकिन 10:30 के बाद शिक्षक आ रहे हैं। देखिए, जो स्कूल की टाइमिंग है बच्चों के लिए 10:30 से 4:30 है और आपके माध्यम से हमको सूचना प्राप्त हुई है और क्योंकि हमने स्कूल में स्वयं विजिट किया है, जानकारी आपको ऑथेंटिक है। इसके बारे में चूँकि हम अलग अलग स्कूलों की भी जाँच करें, हम लोगों के द्वारा जिला स्तरीय अधिकारियों का दल बनाया जाकर कलेक्टर महोदय के द्वारा पूरे हॉस्टलों की जाँच अभी कराई गई है। इसी के साथ साथ हम लोग ब्लॉक स्तर पर एक दल बनाकर सारे स्कूलों में टाइमिंग की जाँच कराएंगे कि शिक्षक कौन से टाइम पर पहुँच रहे हैं और अगर 10 बजे पहुँच रहे हैं तो 10 बजे पहुँचना चाहिए उनको, क्योंकि आधे घंटे का समय स्कूल के मैनेजमेंट में लगता है। और सरवाही स्कूल में अगर ऐसी कोई घटना हुई है और 10:30 के बाद आ रहे हैं टीचर, तो निश्चित रूप से उन टीचरों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो 10:30 के बाद पहुँचते हैं या अनुपस्थित रहते हैं। और क्या कौन सा स्कूल है ये पीएम श्री हाई स्कूल सरवाही है सर।
आप मैं प्रभारी प्राचार्य हूँ। मैडम टीचर कितने यहाँ पर कितने उपस्थित हैं अभी? हाँ, टीचर तो 6 हैं सर। जी। हाँ, कितने उपस्थित हैं अभी? अभी तो 2 उपस्थित हैं, 2 ट्रेनिंग में गए हैं। और बाकी बाकी अब एक और डिंडौरी गए होंगे, इसलिए नहीं पहुँच पाए हैं। उनका भी थोड़ा अभी सा क्या समय हो रहा है मैम? उनका तैयार भी हो गया? जी हाँ, कितने बजे यहाँ बच्चों को आना चाहिए, टीचर को आना चाहिए? टीचर को 10:15 बजे आ जाना चाहिए आज सर। कितने बजे आप? ये करके आप कितने बजे आए? मैं 10:30 बजे आई। कितने बच्चे हैं टोटल ये टीचर? अभी सर बच्चे कम से कम 200 होंगे। तो क्या एक्शन लेंगे आप प्रभारी प्राचार्य जो नहीं आए? जी नहीं आए हैं, उनका भी मैं एक्शन लेती हूँ सर कि आप कहीं नहीं पहुँच पाए हैं। जी, कोई आवेदन वगैरह है उनका? ये करके होगा, उनकी अभी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि अचानक नहीं है इसलिए समझ में। करते हैं जी हाँ, करते हैं। हाँ, कैसे? करते हैं टाइम से, मतलब चाहे के अंदर होने का आउट होने का दोनों काम करते हैं आपका सर। जब तक तो फायदा नहीं मिल पाएगा बच्चों को, तो टीचर ये- लेट हो ही रहे हैं, कोई मतलब नहीं। जी हाँ। डिंडोरी से सी न्यूज संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। नीमच कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को जन सुनवाई में लीलाबाई पति भेरूलाल खटीक निवासी सावन, जिसका हार्ट का ऑपरेशन दिनांक 5 जुलाई को ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल कर्नावती में हुआ। अस्पताल में आयुष्मान कार्ड नहीं स्वीकार किया गया, जबकि गंभीर बीमारी में आयुष्मान कार्ड से इलाज मान्य है। फिर भी पीड़ित के परिवार से नगद पैसों की मांग की गई है। मरीज का उपचार आयुष्मान कार्ड से करने पर डॉक्टर से विवाद हुआ। डॉक्टरों ने कहा कि ये सुविधा हमारे हॉस्पिटल में लागू नहीं है। पीड़ित के परिवारजनों का कहना है कि सरकार ने आयुष्मान कार्ड लागू ही क्यों किया जब उसकी कोई हॉस्पिटल में सुविधा नहीं है। पीड़ित के परिजनों ने मीडिया के द्वारा सरकार तक ये पैगाम पहुंचाया कि अगर आयुष्मान कार्ड की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो इसको बंद क्यों नहीं कर दिया जाता, और इसकी सुविधा उपलब्ध है तो हर हॉस्पिटल में इसकी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे गरीब व्यक्ति भी इलाज करा सके। फटिक आया 1:30 से 2 बजे, तो मेरे पापा, मैं बाहर गवाया था, मेरे पापा और मेरे पड़ोस वाले लेके हॉस्पिटल आए, केरीवाल हॉस्पिटल। केरीवाल हॉस्पिटल में आने के बाद में जब उनको किसी ने, पड़ोस वाले ने पैसे लगाए और मेरी मम्मी का इलाज करवाया, उसके बाद में हॉस्पिटल वाले ने कहा कि छोटे अस्पताल जाओ, फिर वहाँ से मना करके फिर कहा कि अपने ज्ञानोदय हॉस्पिटल में जाओ। वहाँ जाने के बाद में हमने मम्मी को एडमिट करवाया। एडमिट करवाने के बाद में उन्होंने बोला कि वो अंदर मम्मी के राड डाली, फिर बोला कि आयुष्मान नहीं चलेगा यार। उनका आयुष्मान क्यों नहीं चलेगा? तो वो बोलते हैं कि नहीं चलता है यहाँ पे। मैंने कहा नहीं चलता तो हमारे पास पैसे नहीं, हम 2-4 दिन 8 दिन में ऑपरेशन करवाएंगे। तो उन्होंने राड डाल के फिर बोला कि ऑपरेशन करवाना तो करवाओ, फिर आधे घंटे में मम्मी की जान चली जा सकती है। पैसे लिए? हाँ, एक मेरे से लिए उन्होंने 1,33,000 रुपए। आयुष्मान क्यों नहीं चलेगा? क्या आयुष्मान नहीं चला रहे हैं कि आयुष्मान यहाँ ये अपने डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नहीं है। कब की बात है ये कल मैंने छुट्टी करवाई और मैंने पैसे गाँव से उधार लेके आया। आप कलेक्टर के पास भी आए थे, यहाँ पर क्या बोला? कलेक्टर साहब ने हमको भेजा, यहाँ से 4 जगह में घूम के फिर वापस वहाँ गया। फिर हॉस्पिटल जाने के बाद में रात को अगर तुम यहाँ से छुट्टी नहीं करवा। नीमच से सी न्यूज संवाददाता महेश सुथार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पन्ना में पुलिस के द्वारा लगातार अवैध रूप से शराब का परिवहन और विक्रय करने वालों पर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पन्ना के सिमरिया थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां उन्होंने गश्ती के द्वारा एक पिकअप वाहन में 191 पेटी अवैध शराब जब्त की। पुलिस की उक्त कार्यवाही के बाद से शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है। पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया है, आइए आपको सुनवा देते हैं। मात्रा में कितनी शराब है मैम और क्या कार्रवाई की जा रही है? 8 और 9 की दरमियानी रात हमारी सिमरिया थाने की जो गश्त की टीम थी, उन्हें एक पिकअप वाहन संदिग्ध लगा था, जिसका उनके द्वारा पीछा किया गया और पीछा करने के दौरान जो है पिकअप वाहन छोड़ के ड्राइवर भाग गया था। जब उसकी तस्दीक की गई, जांच की गई, तो उसमें शराब थी जिसकी मात्रा या संख्या है 190 के करीब पेटियां हैं और लगभग ये 1700-1800 लीटर इसमें शराब है, जिसकी कीमत
कीमत 12 लाख और पिकअप वाहन का जो कीमत मिला के लगभग ये 20-21 लाख का जो है मशरूका जब्त किया गया है। इसमें सिमरिया थाना के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है और पिकअप वाहन का जो नंबर आया है उससे इसमें जो आरोपियों को और जो ड्राइवर है उसको तस्दीक किया जा रहा है। मैम बड़ी सफलता है, जो कर्मचारी हैं उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। बिल्कुल, उनके द्वारा रात्रि गश्त के दौरान बहुत अच्छी कार्रवाई की गई है। इसमें निश्चित रूप से उनके इस कार्य के लिए उन्हें हम उचित पुरस्कार दिया जाएगा। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। खबर बैराड़ के जौराई से है, जहां शिवपुरी जिले के बैराड़ थाना क्षेत्र में एक महिला का शव अपने 2 बच्चों के साथ गांव के कुएं में मिला है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची बैराड़ थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज घटना की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पिंकी पत्नी रामनिवास बघेल उम्र 28 साल एवं 4 साल की बेटी रुचिका बघेल, 8 महीने के मासूम आनंद बघेल निवासीगढ़ ग्राम जौराई की लाश गुरुवार को उनके घर के सामने ही स्थित एक कुएं में मिली है। बता दें कि पिंकी का पति रामनिवास बघेल अपने साले साड़ू आदि ससुराल जनों को साथ गिरिराज परिक्रमा देने गया था। 9 जुलाई को वह अपनी ससुराल शिवपुरी में रुका था। सुबह रामनिवास को फोन पर घटना की सूचना मिली। परिजनों ने घटना की सूचना बैराड़ थाने पर दी। इसके बाद बैराड़ तहसीलदार दृक्पाल सिंह वैश्य व थाना प्रभारी रविशंकर कौशल ने मौके पर पहुंचकर तीनों के शव को कुएं से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए शिवपुरी भेज दिया है। आइए जानते हैं मृतक महिला के पति रामनिवास बघेल ने क्या बताया है। रामनिवास कहाँ के रहने वाले हैं? जौराई। क्या कुछ मामला थाने पर कैसे आया आज? थाने मेरी बेबी बच्चे खत्म हो गए। कैसे खत्म हो गई? ये कुएं में गिर के खत्म हो गए। तो कुछ पता है आपको कैसे खत्म हो गई? कुछ पता नहीं है, मुझे तो सुबह फ़ोन आया था, शिवपुरी रुका था साले के घर। आप कहाँ गए थे उस समय जिस समय घटना हुई थी वहाँ पर? मैं गोवर्धन गिरिराज जी परिक्रमा देने गया था। मैं, मेरा साला और मेरे साड़ू सब लोग गए थे। अच्छा, तो आपको इस मामले की सूचना किसने दी थी? ये सुबह चाचा के लड़के ने दी थी। नाम मौके पर थी नहीं वहाँ पर? मैं वहाँ मौके पर नहीं था। क्या नाम था आपकी पत्नी का? पिंकी बघेल। और बच्चों के? रुचिता और आनंद। उम्र क्या होगी इन लोगों की? 27-28 साल बाद की थी। 4 साल बच्चे लड़की भी थी। 7 महीने का बच्चा था लड़का। तो कोई कारण पता नहीं आपको किन कारणों के चलते? कुछ कारण पता नहीं। ठीक। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता सतीश धाकड़ की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।